पांडव पुत्र और धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन दोनों के गुरु बलराम ही थे और उन्होंने ही दोनों को गदा चलाने की विद्या सिखाई थी। बलराम को कौरव और पांडव दोनों ही बेहद प्रिय थे। ऐसे में जब पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ तो वे किसी का एक पक्ष लेकर दूसरे के साथ अन्याय नहीं करना चाहते थे। बलराम ने तो श्री कृष्ण से भी यही कहा था कि उन्हें भी इस युद्ध में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि युद्ध में शामिल दोनों ही पक्ष उनके ही संबंधी हैं। बलराम दुर्योधन को पहले ही वचन दे चुके थे कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण और वे स्वर्ण शस्त्र नहीं उठाएंगे। इसलिए कृष्ण ने भी बलराम के वचन का मान रखा और युद्ध में नहीं शस्त्र उठाए, लेकिन अर्जुन के सारथी बनकर हिस्सा लिया। एक तरफ जहां महाभारत के युद्ध में छोटे बड़े राज्यों के सैकड़ों राजाओं ने हिस्सा लिया था, कौरवों के साथ कृष्ण की नारायणी सेना सहित 11 अक्षौहिणी थी, वहीं दूसरी तरफ पांडवों के साथ केवल 7 अक्षौहिणी सेना थी। बावजूद इसके बलराम ने युद्ध न करने का प्रण लिया और तीर्थ यात्रा पर निकल गए। महाभारत ग्रंथ में एक और घटना का वर्णन मिलता है। इसके मुताबिक युद्ध से पहले एक दिन बलराम पांडवों से मिलने पहुँचे। पांडवों को आशा थी कि वे अपना निर्णय बदल देंगे और युद्ध में उनके साथ शामिल होंगे, लेकिन बलराम ने दुखी मन से कहा, मुझे युद्ध में कोई रुचि नहीं है। ये लोग आपस में लड़कर मूर्खता कर रहे हैं। भीम और दुर्योधन दोनों ही मेरे शिष्य हैं। जिस तरफ कृष्ण हैं, उनके विपक्ष में मैं कैसे जाऊं? इसलिए मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा।